केदारनाथ में कथित सोना चोरी के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि दानदाता ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मैंने 1 साल पहले ही इसकी जांच कर ली है और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने पूरा तथ्य रखेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड में केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है। बीते दिनों स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना गायब हो गया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को 2022 में स्वर्ण मंडित कर बनाया गया, तब से ही लगातार सोने को लेकर विवाद होता रहा है। छोटी सी बात मैं कहूंगा, जिस व्यक्ति ने दान दिया वो तो कह नहीं रहा है कि चोरी हुई है, और लोग इस पर बयान दिए जा रहे हैं, बहुत से बयानों पे बयान आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। केदारनाथ की प्रति सबकी श्रद्धा है, हम सबकी श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से तीर्थ के बारे में कोई अपशब्द कहे जाए, भ्रांति फैलाए जाए, ये उचित। और मेरे साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहा है ये पूरा मामला। सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के बयानों ने भी इस मामले में और ज्यादा तेजी लाने का काम किया। अभी इस मामले को लेकर क्या चल रहा है, सतपाल महाराज क्या कह रहे हैं? देखिए मुमताज, कांग्रेस लगातार इस बात के लेकर सवाल उठा रही है कि केदारनाथ में सोने की चोरी हुई है, उसकी जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस बात को लगातार लंबे समय से कांग्रेस अलग अलग मंचों पर उठाती रही है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी यात्रा निकालकर और कभी धरना प्रदर्शन करके इस मामले को उठाया जाता रहा है। अभी भी कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा चल रही है, जिसमें कई बिंदुओं पर उन्होंने सरकार के सामने कुछ अपनी मांग रखी है और कहा है कि इन मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जो मंदिर का मामला है, दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेकर, और जो ट्रस्ट बनाए गए उसको लेकर के सवाल उठाए, और साथ ही साथ जो सोना चोरी हुआ है इसको लेकर भी सरकार से जांच की मांग की है, और लगातार इसको लेकर के केदारनाथ यात्रा कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस की इस यात्रा पर जवाब देते हुए तो जो कैबिनेट मंत्री है सतपाल महाराज, क्योंकि पर्यटन और धर्मस्व मंत्री भी है सतपाल महाराज, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की जांच हो चुकी है और 1 साल पहले इस मामले की जांच के लिए आदेश कर दिए गए थे और अब उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि किस तरीके से मंदिर की चोरी हुई है। उन्होंने यहाँ तक भी सवाल उठाए कि मंदिर में सोने की चोरी को लेकर के इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर किसी भी दानदाता ने इस तरह के सवाल नहीं किए हैं, क्योंकि जो सोना वहां पर लगा है, जो सोना वहां पर मढ़ा गया है, वो दानदाताओं के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है तो उनके पास क्या तथ्य है, क्या सबूत है जिसके आधार पर वो इस तरह की बातें कर रही है। ये सिरे से परे सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए इस तरह का काम कांग्रेस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अब जब जांच रिपोर्ट आ गई है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी वो मीडिया के सामने प्रस्तुत होंगे और जांच में जो भी चीजें सामने उतर के सामने आई है उस पर बात करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब कैबिनेट मंत्री की तरफ से पलटवार कांग्रेस पर किया गया है। मुमताज, तो इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है नासिर। अब इसके बाद जब सतपाल महाराज का ये बयान आया तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त केदारनाथ यात्रा में हैं, तो अभी तक इस पर, क्योंकि आज ये बयान आया है सतपाल महाराज का, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन शाम तक उम्मीद है कि इस पर किस तरह का जवाब आएगा। लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाती रही है कि जो तमाम सरकार है वो आखिरकार क्यों बचना चाहती है, जो केदारनाथ में सोने की चोरी हुई है उस पर जांच क्यों नहीं कराना चाहती, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती। इस तरह के सवाल लगातार कांग्रेस उठाती रही। तो जाहिर है नासिर, इस पूरे मामले को लेकर मुझे लगता है कि अभी लंबे वक्त तक सुर्खियां बनी रहेंगी। क्या लगता है नासिर, ये मामला लंबा चलेगा अभी उत्तराखंड की सियासत में? देखिए, बिल्कुल इस मामले को कांग्रेस कहीं ना कहीं हाथों हाथ लेना चाहती है, क्योंकि एक दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस आखिरकार जो केदारनाथ है उस पर पूरा फोकस क्यों कर रहे हैं। हाल ही में जो कांग्रेस विधायक हैं शैला रानी रावत, उनका निधन हो गया है और अब कांग्रेस विधायक है, केदारनाथ की विधायक है शैला रानी रावत, उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद, वो सीट खाली होने के बाद कांग्रेस इस
अब इस सीट को जीतना चाहती है। और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस केदारनाथ से संबंधित कोई भी मामले को नहीं छोड़ना चाहती है, उसको एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं इस जो केदारनाथ में चुनाव होने वाला है इसको लड़ना चाहती है। इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता भी लगाते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए इस तरह के सवाल उठा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे यात्रा प्रभावित हो सकती है। यात्री जो आ रहे हैं उन पर उनके पास जो खराब संदेश है वो जा सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है नासिर, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ। तो ये मामला तूल पकड़ चुका है अभी उत्तराखंड की सियासत में। इसको लेकर सतपाल महाराज ने भी बयान दिया। केदारनाथ मंदिर में कथित सोना चोरी को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं।